बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपके सामने एक अमल अज़बुदा वज़ाइफ और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। यानी कि जन्नतों से आप 2 मिनट के अंदर अपने जो भी अपने काम वगैरह और अपने मकसद पूरे करवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कुछ नहीं करना है। फजर नमाज पढ़ने के बाद आपको 3 या 4 मिनट का ये अमल मुबारक है, अमल करना है। यानी कि इंशाअल्लाह ताला आपको यानी कि आप जो हुक्म करेंगे वो आपके पास जन्नत लेकर हाजिर होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप 3 या 4 मिनट आप दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी जो भी मुश्किलात और परेशानियाँ उसको ख़त्म करने के लिए। हर हाजात इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी इस अमल की बरकत बदौलत से, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 3-4 मिनट का ये अमल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जन्नतों से काम कैसे लिया जाता है, कैसे करवाया जाता है, वो भी मैं आपको तफसील के साथ सुना देता हूँ। और जो भी जन्नत होते हैं, अगर जन्नतों का भी किस्म होते हैं, जैसे इंसान होते हैं, कोई नेक बंदा होता है, नेक होता है, अल्लाह का वली होता है, और कोई मुसलमान होता है लेकिन अल्लाह को नहीं मानता है। तो जन्नत होता है, जन्नत भी इस तरीके का होता है। कोई ऐसा जन्नत होते हैं लेकिन शैतानी जन्नत होते हैं, नापाक जन्नती होते हैं, अगर काफिर जन्नत होती है। तो इस हवाले से आज मैं आपको वज़ाइफ एक अमल बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला वो वज़ाइफ और अमल करके आप जन्नतों से भी काम ले सकते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना है। आप यानी हर चीज़ आपको नहीं देना है, नहीं कुछ लेने हैं। इंशाअल्लाह ताला आप 3-4 मिनट के अंदर ये अमल करके आप जन्नतों से यानी काम करवा सकते हैं। और गैबी अल्लाह पाक मदद भी आपकी करेंगे और गैब से आपको रिज़्क भी मिलेगा और पैसा भी मिलेंगे आपको। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे बहनों, आज हम अमल करते हैं, जो भाई अमल करते हैं जन्नतों से काम करवाते हैं, वो अमल आज हम करेंगे। तो उसको मैं बताऊंगा, तफसील के साथ बताऊंगा आपको इस तरीके से करना है और ऐसे उनसे काम लेना है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यानी कि 1.25 किलो मीठी चीज़ लेनी होगी। मीठी चीज़ कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मीठी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन जलेबी भी ले सकते हैं, मिठाई भी ले सकते हैं। 1.25 किलो लेनी है आपको। 1 किलो अलग लेनी है, यानी 250 किलो के जो ग्राम है, 250 ग्राम अलग है लेनी होगी आपको। यानी कि ये आपने ले लिया, यानी कि 1 किलो मिठाई लिए या जलेबी लिए, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो वो आपको लेनी है। और उसके बाद आपको अमल है, अमल किस तरीके से अमल करना आप नोट फरमा दें। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा के प्रेस करें, ताकि हमारे ऐसे वीडियो और नोटिफिकेशन पहले बर वक्त आप भाइयों और बहनों तक पहुँचते रहे। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे बहनों, आपको पहले क्या करना होगा, यानी कि 1.25 किलो मिठाई आपने ले ली, कोई भी मीठी चीज़ ले ली। अगर जो जन्नत होते हैं, जो नेक जन्नत होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो मीठी चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नमाज फजर के बाद ये अमल करना है। और पहले आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये आपको सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी होगी, यानी कि 11 मरतबा पढ़ के उसके बाद आप अपने तालियों बजाएं, यानी जोरदार से तालियों बजाएं। जितने आवाज़ अपनी जाएगी उतना जो अपने एरिया होगा, वो आपके इर्द गिर्द अपने एरिया होगा, जो आपने तालियों का आवाज़ दिया है वो आपके पास यानी कि आपके काबू में हो जाएगा और आपको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा सकेगी जन्नत जो होगी। ठीक है, आपने आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ ली। उसके बाद आपने जो 1.25 किलो मिठाई ली है या कोई मीठी चीज़ ली है, उसको आप अपने सामने रख सकते हैं या आपके घर के अंदर भी रख सकते हैं। और फजर नमाज पढ़ने के बाद ये अमल करना, 11 मरतबा आपको पढ़ना होगा। यानी कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कोई भी दुरूद इब्राहिम है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ने के बाद आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप और सूरह अल जिन्न ये आपको पढ़नी होगी। यानी कि पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल जिन्न 3 मरतबा पढ़नी है। वो तलफ़ुज़ सही
और तरीके से पढ़ना, तलफ़ुज़ों को ख्याल रखना है ताकि कोई तलफ़ुज़ गलत वगैरह नहीं हो। तो ज़ेर ज़बर का भी ख्याल रखना है। यानी कि 3 मरतबा सूरह मुज़्ज़मिल आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, देख कर भी कुरान के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 3 मरतबा फिर भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जो आपने मीठी चीज़ ली है उसके ऊपर दम कर दें। दम करने के बाद वो चीज़ है जो आपने मीठी चीज़ मिठाई ली है, कोई भी वगैरह चीज़ ली है मीठी चीज़, उसके ऊपर दम करके यानी कि आपने 1 किलो है जो आप अलग करनी है, यानी कि 250 ग्राम थी वो अलग करनी है। तो आपने 250 ग्राम अलग करने के बाद आपने 1 किलो है वो आपने गांव में या अपने पाड़े में जो अपने पड़ोसी है उन बच्चों, छोटे बच्चों को दे दें, यानी कि सदका जारिया करके उसको दे दें। तो इस तरीके से आप उसको दे दें। और 250 ग्राम थी वो आप अलग करें, वो आपने सुनसान जगह पर रख के आनी है। अगर सुनसान जगह पर रख के आनी है आपको, वो आप यानी कि किसी कब्रिस्तान में रख सकते हैं। तो आपने रख दी है तो उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखें, यानी कि आप रख के वापस आ रहे हैं तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आपको इसमें आप रख के चले जाएं। तो इस तरीके से अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके हर हाजात और अपने कोई ऐसा भी आएगा तो जन्नाती के यानी कि देखेंगे आप, अपना काम हो जाएगा, अपने कारोबार में बरकत होना शुरू हो जाएगा, अपने घर में और रिज़्क़ में, अपने पैसे में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से अमल करें, यानी कि ये अमल आपको फजर नमाज के बाद ये करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दुआ में आपका नाम शामिल करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।